गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि लेथ मशीन में क्या क्या एसेसरी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेथ मशीन के अंदर कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब डिस्कस करेंगे कि लेथ मशीन में कौन कौन सी एसेसरी होती है। देखो, लेथ मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स है, चक है, टेलस्टॉक है, कैरिज है, टूल पोस्ट है, ठीक है, और भी हेड स्टॉक है, वट एवर जो भी है, ये सारी क्या ये भी एसेसरी है। बट क्या होता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी होती है जो कि डिफरेंट टाइप के जॉब होते हैं, उनको उन पर ऑपरेशन करने के लिए काम में ली जाती है। वो डिफरेंट टाइप की एसेसरी है जो कि हर एक लेथ मशीन के साथ में डिफरेंट टाइप की एसेसरी आती है, ठीक है। अब जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एसेसरी को लगाकर अपन जॉब को बनाते हैं, जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि पहले तो लेथ एसेसरी क्या होती है। देखो, लेथ एसेसरी क्या होती है। लेथ एसेसरी आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क और फॉर होल्डिंग एंड कटिंग द वेरियस लेथ एसेसरी डिस्कस फॉलो। देखो, लेथ मशीन क्या करती है। लेथ मशीन जो एसेसरी होती है उसका काम क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क पीस होती है उसको होल्ड करने का काम करती है और साथ में इसको सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये लेथ की एसेसरी होती है। लेथ एसेसरी का काम क्या होता है, ये मास ऑफ प्रोडक्शन में काम में ली जाती है। जहाँ पर एक ही टाइप के जॉब बन रहे हैं वहाँ पर लेथ की एसेसरी काम में ली जाती है। या लेथ की एसेसरी ऐसी होती है जो कुछ जो वर्क पीस ऐसे होते हैं जिनको चक पे होल्ड नहीं कर सकते, तो उनको होल्ड करने के लिए अदर अटैचमेंट की अदर एसेसरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसका काम क्या होता है कि किसी भी वर्क पीस को होल्ड करना और साथ में इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। जब कटिंग ऑपरेशन होता है तो उस केस में उसको सपोर्ट भी करती है। तो ये लेथ की एसेसरी होती है, ठीक है। अब जो लेथ की एसेसरी क्या होती है, लेथ की एसेसरी सेंटर है, चक है, लेड डॉग है, ड्राइव प्लेट है, इसके अंदर फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, मैंडल और रेस्ट, ठीक है। ये सब क्या है, लेथ की एसेसरी। तो लेथ की एसेसरी का काम कहता है कि जो वर्क पीस होता है वर्क पीस को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है। जब कटिंग ऑपरेशन होता है तब उसको सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये सारी क्या लेथ की एसेसरी। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे लेथ की एसेसरी के बारे में। जैसा फर्स्ट है सेंटर। क्या जनरली लेथ मशीन के अंदर दो सेंटर होते हैं, एक लाइव सेंटर और एक डेड सेंटर, ठीक है। तो लाइव सेंटर क्या होता है, जो हेड स्टॉक जो कंटिन्यूस वर्क करता रहता है उसको बोलते हैं अपन लाइव सेंटर, ठीक है। और डेड सेंटर क्या होता है, टेल स्टॉक, जो कि डेड पड़ा होता है अपने जो लेथ मशीन होती है लेथ मशीन के राइट हैंड साइड पर वो टेल स्टॉक रखा होता है, तो उसको अपन डेड सेंटर भी बोलते हैं। जो जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी वो वर्क करता होता है। जबकि हेड स्टॉक होता है वो लाइव सेंटर होता है, इसके स्पिंडल कंटिन्यूस रिवॉल्व करता रोटेट करता रहता है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन लाइव सेंटर। क्या बोलते हैं उसका, लाइव सेंटर, ठीक है। जबकि टेल स्टॉक क्या डेड सेंटर है, वो कंटिन्यूस रोटेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको अपन डेड सेंटर कहते हैं। तो देखो इसके अंदर ये लाइव सेंटर है, ये लाइव सेंटर है, और ये वाला क्या है, इसके अंदर डेड सेंटर है। ये लाइव सेंटर है और ये डेड सेंटर है। तो सबसे पहले सेंटर ये क्या लेथ की एसेसरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चक। चक का काम का जितनी भी लेथ मशीन होती है उसमें चक होता है कि जो जनरल जो भी सिंपल टाइप की लेथ मशीन होती है उसमें चक लगे होते हैं। चक 3 जा चक, 4 जा चक, और कॉलेट, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक, डिफरेंट टाइप के चक लगे रहते हैं, ठीक है ना। चक का काम करता है वर्क पीस को होल्ड करना। क्या करता है, वर्क पीस को पकड़ने का काम करता है चक का। क्योंकि चक किसके ऊपर लगा रहता है, चक स्पिंडल के ऊपर माउंट रहता है। चक क्या होता है, स्पिंडल के ऊपर माउंटेड था। उसी चक के उसी क्या स्पिंडल के ऊपर चक लगा था, चक के अंदर क्या वर्क पीस लगा रहता है। और चक का काम करता है वर्क पीस को होल्ड करना, वर्क पीस को होल्ड करना, और साथ ही जब चक रोटेट करेगा तो वर्क पीस भी रोटेट करेगा, ठीक है। द वर्क पीस विच आर टू शॉर्ट टू बी हेल्ड बिटवीन द सेंटर एंड क्लैम्प चक। वही है छोटे जॉब के लिए वर्क पीस है। अब जो चक होते हैं वो चक 3 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं। जैसे कहते हैं 3 जा चक क्या है, 4 जा चक क्या है, हाइड्रोलिक चक क्या, मैग्नेटिक चक क्या, कॉलेट चक क्या। तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 जा चक। 3 जा चक का नाम रखा गया, 3 जा चक इसको इसलिए नाम रखा गया इसमें 3 जो होती है, 3 जबड़े होते हैं, 1 2 3, ये 3 जबड़े होते हैं। इसके अंदर ये स्लॉट कटर होता है, की क्या है, इसके अंदर चक की लगती है। चक की जब घुमाते हैं तो ये जो लगे हुए हैं ये जो ऊपर नीचे मूव करते हैं, तीनों पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू जो जॉब का डायामीटर है, वर्क पीस का डायामीटर है, उस वर्क पीस के जो वर्क पीस है उसको इसके अंदर होल्ड करके 3 जबड़ों के अंदर या 3 जो के अंदर होल्ड करते हैं, और यहाँ से की लगाकर इसको घुमाते हैं। जिससे क्या होता है ये जो है जो नीचे की तरफ मूव करती है वो वर्क पीस को ग्रिप कर लेती है, वर्क पीस को पकड़ लेती है।
तो जो थ्री जा चक है, इस थ्री जा चक को अपन सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंटरिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब अपन की से इसको घुमाएंगे तो तीनों जो होती है 1 2 3, ये तीन जो है, तीन जो एक साथ ऊपर की तरफ मूव करती है, तीन जो एक साथ नीचे की तरफ मूव करती है इसके अंदर, तो इसलिए इसमें सेंटरिंग ऑटोमेटिक आती है, इसलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। इस थ्री जा चक के अंदर में जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है या हेक्सागोनल वर्क पीस है, वो इसको होल्ड कर सकता हूँ इसके अंदर, इसलिए इसको क्या सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हो। थ्री जा चक है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर जा चक। ये क्या है? फोर जा चक। इस फोर जा चक को मैं इंडिपेंडेंट चक कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इरेगुलर शेप, जो इरेगुलर शेप के वर्क पीस है वो इसको होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे स्क्वायर, राउंड, ठीक है ना, वो डिफरेंट टाइप की शेप है, इरेगुलर, जिनका शेप क्या रेगुलर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, उस वर्क पीस को मैं इसके अंदर होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं फोर जा चक, दैट इज अ इंडिपेंडेंट चक। ये इंडिपेंडेंट टाइप का चक है, इसके अंदर सेंटरिंग ऑटोमेटिक नहीं होती है, इसमें सेंटरिंग की जाती है, मैनुअली सेंटरिंग की जाती है इसलिए, ठीक है। और मैनुअल सेंटरिंग की जाए उसके अंदर फोर जा चक चार जो होते हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ये चार जो है, ये चार जो क्या करते हैं, मूव करते हैं ऊपर नीचे और इसके अंदर जॉब को होल्ड करते हैं, जो वर्क पीस है वर्क पीस को होल्ड करते हैं। देखो जो ये जो है, जब की इसमें की जाएगा तो की घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये जो एक जो ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर एक दूसरी की तो ये जो ऊपर जाएगी, फिर तीसरी की तो ये जो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ये जो ये जबड़े लगे हुए, जो लगे हुए, ये जो ऊपर नीचे मूव करते हैं इसके स्लॉट के अंदर, जिससे कि जो वर्क पीस है उस इरेगुलर शेप के वर्क पीस को क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, इरेगुलर शेप के वर्क पीस को अपन इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट टाइप का चक है जिसके अंदर सेंटरिंग नहीं होती है, इसके सेल्फ सेंटरिंग नहीं होती, इसमें सेंटरिंग करनी पड़ती है मैनुअली, ठीक है, जो कि वर्क पीस को क्या करता है, होल्ड करता है और ये रोटेट करता है, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंट टाइप चक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कॉलेट। नेक्स्ट क्या है? कॉलेट। कॉलेट चक का काम मिलते हैं, कॉलेट चक होता है वो जनरली छोटे वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है। कॉलेटा काम का छोटे वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है, जहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्शन होता है। मास ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते, छोटे जॉब है, एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते हैं, वहाँ पर अपन कॉलेट चक को, जो कॉलेट को काम में लेते चक की जगह, इस कॉलेट को स्पिंडल के ऊपर माउंट कर देते और इसके अंदर जो चक है, जो कॉलेट है, इस कॉलेट के अंदर छोटे जॉब को अपन इसके अंदर होल्ड कर देते हैं और ये वर्क पीस को ग्रिप कर लेता है, और जैसे ही चक रोटेट कर, जैसे ही स्पिंडल रोटेट करेगा तो ये कॉलेट भी मूव करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर और ये वर्क पीस को ग्रिप कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सपोज करो कॉलेट चक क्या है, ये कॉलेट है, ये डिफरेंट साइज से कॉलेट होते हैं, डिपेंड करता है कि अपन किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, कोई सपोज करो किसी इंडस्ट्री के अंदर एक रोड बनानी है, ठीक है, इस जो शाफ्ट इसके अंदर यहाँ तक टर्निंग करनी है, यहाँ तक टर्निंग करनी है, और ये कहाँ काम मिलता है, मास ऑफ प्रोडक्शन। जैसे सपोज करो 1000 अपन को जॉब बनाने हैं, तो 1000 जॉब बनाने के लिए मेरे को क्या होगा, चक के अंदर क्या होता है कि बार बार चक के अंदर लोड करना पड़ेगा, लोड करने के बाद में सेंटरिंग करनी पड़ेगी उसको, ठीक है, बार बार की को ओपन क्लोज करना पड़ेगा, जिससे कि जो ऊपर नीचे मूव करेगी उसको ग्रिप करेगा, ठीक है। बार बार 100 टाइम पर 1000 टाइम पर मेरे को उसको इसके अंदर लोड करके इसको सेंटरिंग करनी पड़ेगी। जबकि कॉलेट में क्या था, कॉलेट में ऐसा नहीं होता है, कॉलेट में जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक कॉलेट डिजाइन करते हैं, उस कॉलेट के अंदर क्या है, इसका डायमीटर ये सेम रहता है, उस कॉलेट के अंदर क्या है, इस कॉलेट के अंदर देखो ये कॉलेट है, इस कॉलेट में ये वाला भाग है जो कि स्पिंडल के अंदर लगा रहता है, ये वाला पार्ट इसके अंदर तीन जो बने हुए थे, ये जो बने 3 स्लॉट कटे हुए जो बने हुए, जिसके अंदर क्या करते हैं, इस जॉब को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। जब स्पिंडल मूव करेगा तो ये कॉलेट भी मूव करेगा, कॉलेट के अंदर क्या लगा रहता है, सीधा वर्क पीस है, वर्क पीस भी रोटेट करता है, जो तीन जो है ग्रिप कर लेते हैं, जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को पकड़ लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं, जिससे वर्क पीस उसके अंदर होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट साइज़ की है, सपोज करो 100 mm, 10 mm, ये 15 mm का, 50 mm का, ये हर एक साइज़ से क्या कॉलेट होता है, उसको जो हर कॉलेट है, मतलब जो कॉलेट है उस कॉलेट के अंदर छोटे साइज़ के जॉब को बनाया जाता है। और ये कहाँ काम मिलता है, मास ऑफ प्रोडक्शन में, जहाँ पर एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते हैं वहाँ पर ये कॉलेट काम में लेते हैं। तो ये कॉलेट है, अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग ये कॉलेट डिज़ाइन किए जाते, बनाए जाते हैं, जिस तरीके का जॉब है एक ही टाइप के जॉब को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है कॉलेट, जो कि क्या होता है छोटे टाइप के जॉब को बनाने के काम में। दूसरा मैग्नेटिक चक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक क्या काम करता है, मैग्नेटिक चक का मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे बेस होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, मैग्नेट लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्या होता है, ये वर्क पीस होता है, उस वर्क जो ये मैग्नेटिक है,
एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर वर्क पीस को होल्ड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इस मैग्नेट को मैं वर्क पीस के ऊपर होल्ड कर सकता हूँ। और जो मैग्नेटिक चक है, ये मैग्नेटिक चक केवल फेरस मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है। जिसका मटेरियल फेरस है, उस फेरस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है और छोटे जॉब के लिए एप्लीकेबल है। जो छोटे जॉब है, उस छोटे जॉब को डायरेक्ट इसके ऊपर लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मशीनिंग कर सकता हूँ। छोटे जो वो लाइट कट के लिए ही एप्लीकेबल, बहुत कम लाइट कट करना, मेटल कट करना है, तो उसके लिए जॉब ये मैग्नेटिक चक एप्लीकेबल है। जो कि करता है, इसके अंदर वही मास ऑफ प्रोडक्शन में काम आता है। छोटे जॉब के लिए डायरेक्ट इसके अंदर क्या करते हैं, इस चक के ऊपर होल्ड कर देते, ग्रिप कर लेते थे। ग्रिप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक के कारण क्या करता है, जॉब को अट्रैक्ट करता है और इसके ऊपर होल्ड कर देता है। ठीक है, तो ये फेरस के लिए एप्लीकेबल मैग्नेट चक। देखो ये मैग्नेट चक है, ये क्या है, ये देखो एक मैग्नेट चक है। इस मैग्नेट चक के ऊपर ये वर्क पीस होल्ड है। ये वर्क पीस के अलावा देखो ये वर्क पीस की टर्निंग हो रही है, ये वर्क पीस की फेसिंग कर रही है, फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, वर्क पीस के ऊपर फेसिंग ऑपरेशन कर रहा है। देखो इसके अंदर ये कटिंग टूल है, ये मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो ये चक है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है कि मैग्नेटिक चक है, इसके ऊपर वर्क पीस को होल्ड कर रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक पीस के कारण। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये केवल जो लोहे के मटेरियल होते हैं, फेरस के मेटल होते हैं, उसकी मशीनिंग करने के और छोटे और लाइट कट करने के लिए ही काम में लेते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के चक, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये भी क्या सारी चक क्या सारी एसेसरी है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के वर्क पीस की मेरे को मशीनिंग करनी है, ये उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लेग डॉग या कैरी। इसको लेग डॉग भी बोलते हो, कैरी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये लेग डॉग है। ठीक है, ये लेग डॉग क्या करता है, इसके अंदर ये ड्राइव प्लेट और फेस प्लेट के अंदर काम में आता है, इंगेज करने के काम में आता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो डॉग है, जो लेग डॉग है, कैरियर, ये कहाँ काम में रहते हैं, इसके अंदर बिटवीन द सेंटर में काम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर लेग डॉग को काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें लगा द वर्क प्लेस इन मेंटल और हेल्ड बिटवीन द सेंटर एंड रोटेट द पॉजिटिवली बाई क्लैम द डॉग एंड कैरियर टू एंड द वर्क पीस के एंड में। ठीक है, तो ये लेग की क्या था, ये लेग डॉग है। अब ये लेग डॉग है तो स्ट्रेट लेग डॉग है, ये एंगल टाइप का, थोड़ा क्या है इसके अंदर बैंड टाइप का लेग डॉग है, जो कि ये फेस प्लेट या ड्राइव प्लेट के ऊपर लगा रहता है, जो कि ये वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है सेंटर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जो वर्क पीस जो सेंटर के बीच में लगा दिया जाता है और ये सकारात्मक रूप से घुमाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये है इसके अंदर, ये लेग डॉग है, ये लेग डॉग है, ये टैल है इसके अंदर, ये इसके अंदर पिन लगी, देखो ये इसके अंदर पिन लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है, टैल है और ये पिन है, इसको पिन को होल्ड से कर दिया जाता है फिर। ठीक है, तो ये लेग डॉग का काम करता है कि ये भी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ड्राइव प्लेट या फेस प्लेट के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव प्लेट। ठीक है, ड्राइव प्लेट है, जो ड्राइव प्लेट होती है ये क्या होती है, लेथ मशीन के चक वाले पार्ट पर लगी रहती है। ठीक, चक वाले पार्ट को उठा के इसके अंदर ड्राइव प्लेट लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो ड्राइव प्लेट होती है, ये देखो ये ड्राइव प्लेट है, ये ड्राइव प्लेट है, ये इसके अंदर क्या है, ये ड्राइव प्लेट है, ये ड्राइव प्लेट है, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है। ड्राइव प्लेट है, इसके अंदर पिन है जो इसके अंदर मूव करती है इसके अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है इसके अंदर ड्राइव, ये देखो ड्राइव प्लेट है। ठीक है, तो ड्राइव प्लेट का काम कहता है, ये ड्राइव प्लेट एक गोलाकार प्लेट होती है जिसको क्या बोर्ड आउट या थ्रेड किया जाता है, ताकि इसके अंदर स्पिंडल नोज़ के अंदर जोड़ सके। देखो जो स्पिंडल है, उस स्पिंडल की नोज़ में इसको जोड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अरे और यहाँ पर इसके अंदर वर्कपीस को होल्ड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ड्राइव प्लेट क्या है, ड्राइव प्लेट एक सर्कुलर प्लेट होती है जो कि बोर्ड आउट होती है और इसमें थ्रेडेड कटर होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, ताकि स्पिंडल की नोज़ के अंदर इसको ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ड्राइव प्लेट होती है, इस ड्राइव प्लेट के ऊपर एक पिन होती है, एक पिन लगी होती है, जो कि लेग डॉग को होल्ड कर, लेग डॉग के जो लेग डॉग होता है, लेग डॉग इस पर लगा रहता है, कसने काम में आती है। ठीक है, तो ये ड्राइव प्लेट है, इट कैरी द होल फॉर द पिन विच यूज ओनली व्हेन द वर्क इज होल्ड द लेग डॉग हैविंग स्टेट, जो स्टेट टाइप का लेग डॉग है। ठीक है ना, जो अपने वर्क पीस को होल्ड किया, वर्क पीस को होल्ड करने के काम में ड्राइव प्लेट वर्क पीस को होल्ड किया और उसके अंदर क्या होता है, ड्राइव प्लेट के ऊपर जो पिन है, इस पिन के ऊपर लेग डॉग को लगा देता है, ताकि जिससे क्या होता है कि जो भी वर्क पीस है, वर्क पीस के ऊपर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब है फेस प्लेट। फेस प्लेट का काम क्या था, फेस प्लेट कहाँ काम में, फेस प्लेट का काम नहीं कहता, वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आती है फेस प्लेट। ठीक है, ये फेस प्लेट वहाँ काम में लगती है जहाँ पर सर्कुलर जॉब नहीं हो। ठीक है, मान लो कि इरेगुलर शेप है, सर्कुलर जॉब नहीं है, जैसे ट्रायंगल शेप है, स्क्वायर शेप है। ठीक है ना,
रेक्टेंगल शेप है। तो इस टाइप के जॉब शेप के जो होते हैं उसकी मशीनिंग करने के लिए मेरे को फेस प्लेट काम में लेती है। इस फेस प्लेट देखो, ये फेस प्लेट है जो कि स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है। इस फेस प्लेट में स्लॉट कटे रहते हैं। क्या होते हैं? एक स्लॉट कटे रहते हैं। उस स्लॉट के अपन बोल्ट की हेल्प से, टी बोल्ट की हेल्प से क्या करते हैं, वर्क पीस को अपन इसके अंदर होल्ड करते हैं, वर्क पीस को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो फेस प्लेट का काम करता है किसी वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आती है फेस प्लेट। ठीक है, तो ये फेस प्लेट दिखाई गई। ये फेस प्लेट भी सिमिलर टू ड्राई प्लेट के जैसे ही होती है। ठीक है, इसके अंदर ओपन में एक स्लॉट बने रहते हैं, एक स्लॉट या टी स्लॉट कटे होते हैं जिसके अंदर बोल्ट की हेल्प से वर्क पीस को क्लैम कर सकते हैं फेस प्लेट के ऊपर। देखो ये फेस प्लेट है। इस फेस प्लेट के ऊपर इस स्लॉट बने हुए, स्लॉट कटे हुए इसके अंदर। इस स्लॉट के अंदर बोल्ट या क्लैम्प की हेल्प से वर्क पीस को मैं इसके अंदर होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, द फेस प्लेट इज यूज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस विच कैन नॉट बी कन्वेंशियली हेल्ड इन चक। जो जॉब होते हैं उस जॉब को अपन चक में होल्ड नहीं कर सकते, उस टाइप के जॉब को होल्ड करने के लिए फेस प्लेट काम में लेते हैं। ठीक है, देखो ये फेस प्लेट है, ये फेस प्लेट है। ये फेस प्लेट के अंदर देखो यहाँ इसके अंदर जॉब को होल्ड कर देते हैं यहाँ फेस प्लेट के अंदर। ठीक है, देखो ये बोल्ट है, बोल्ट की हेल्प से अपन एक वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर। देखो ये वर्क पीस है और एक क्लैम्प करके अपन ने इसको होल्ड कर रखा। नेक्स्ट है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट होती है वो जनरली के कास्ट आयरन की बनी होती है जो कि एक राइट एंगल पे होती है। जो एंगल प्लेट का जो फेस होता है, दो फेस, वो एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, जो भी ये वर्क पीस को क्लैम्प करने के काम में आती है, वर्क पीस को सपोर्ट करती है और उसको क्लैम्प करने के काम में आती है। तो देखो ये एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट है। ये एंगल प्लेट क्या फेस प्लेट के ऊपर लगी रहती है। ये फेस प्लेट है, इस फेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट लगी रहती है। सपोज करो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसको अपन फेस प्लेट पर डायरेक्ट होल्ड नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्लैम्प नहीं कर सकते, तो उसको क्लैम्प करने के लिए क्या करा, इसके अंदर एक एंगल प्लेट काम में ले आई। उस एंगल प्लेट होगी, ये एंगल प्लेट है, ये राइट एंगल है, एक दूसरे 90 डिग्री एंगल पे ये एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट के ऊपर क्या करता है, वर्क पीस को अपन होल्ड कर सकते, सपोर्ट कर सकते। ये लगा हुआ है, ये फेस प्लेट है। इस फेस प्लेट पे ये एंगल प्लेट लगी हुई है। इस एंगल प्लेट के ऊपर वर्क पीस को रख के और इसको अपन क्लैम्प कर सकते हैं। बोल्ट की हेल्प से अपन को क्लैम्प कर सकते हैं, जो डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पर, कि मेरे को जो डिफरेंट जो पोजीशन है उस पोजीशन में मैं इसको होल्ड करके क्लैम्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल प्लेट इज सिमिलर टू कास्ट, सिंपली कास्ट आयरन की बनी होती है। ये फेस प्लेट के जो फेस प्लेन होता है उसके राइट एंगल पर लगी होती है, स्लॉट कटे होते हैं, इसको वेरियस पोजीशन में क्लैम्प कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूज टू फेस प्लेट और फॉर होल्डिंग द सच। इसको कहाँ काम में लेते हैं, फेस प्लेट पे काम में लेते हैं, किसी वर्क पीस को होल्ड करने के काम में लेते हैं इसको फेस प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एंगल प्लेट है। देखो ये एंगल प्लेट लगी हुई है। इस एंगल प्लेट पर अलग अलग स्लॉट कटे रहते हैं। जो जॉब है उस वर्क पीस है, वर्क पीस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लॉट कटे रहते हैं। तो किसी भी साइज़ के वर्क पीस को अपन इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। जो वर्क पीस को डायरेक्ट फेस प्लेट पर होल्ड नहीं कर सकते उसके लिए अपन ने एंगल प्लेट काम में लिया। तो ये भी क्या है, एक एसेसरी है लेथ मशीन के अंदर। ठीक है, मेंटल क्या था, मेंटल का काम कहाँ था, किसी भी मेंटल का यूज़ अपन जब लेते हैं जब किसी सपोज करो होलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, क्या होलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, उस होलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस की जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस की मशीनिंग करनी हो तो मैं वहाँ पर इसको मेंटल काम में लेता हूँ। तो मैं वहाँ क्या होता है, मेंटल काम में लेता है। ये मेंटल किसके लिए एप्लीकेबल, केवल सिलेंड्रिकल बार या सिलेंड्रिकल वर्क पीस के लिए ही, होलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस की मशीनिंग के लिए ही एप्लीकेबल, जिस होलो वर्क पीस की बाहर की सरफेस पे, एक्सटर्नल सरफेस से वो मशीनिंग करनी। देखो ये मेंटल है, ये मेंटल जो बाहर की सरफेस, देखो ये एक होलो वर्क पीस है, उस वर्क में ये मेंटल लगा हुआ, ये मेंटल लगा हुआ, इस मेंटल के ऊपर ये वर्क पीस होल्ड है। कौन था, होलो। जो होलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है वो इसकी होलो की बाहर की सरफेस की टर्निंग कर रहे हैं। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ, ये इसकी टर्निंग कर रहा है इसके अंदर। तो वहाँ पर मेंटल काम में आते हैं। अब ये मेंटल क्या होता है, जॉब है, वो जो वर्क पीस है उस वर्क पीस के डायमीटर के अकॉर्डिंग, कि किस डायमीटर के वर्क पीस की मेरे को मशीनिंग करनी है होलो वाले की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेंटल होते हैं, डिफरेंट साइज़ के मेंटल होते हैं। तो देखो ये मेंटल क्या है, प्लेन मेंटल क्या है, प्लेन मेंटल ये सिंपल मेंटल है। ठीक है, ये सिंपल मेंटल यहाँ पे वर्क पीस को होल्ड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टेप मेंटल क्या है, अलग अलग साइज़ के, जो अलग अलग साइज़ की जो होलो वर्क पीस है उस अलग अलग साइज़ के होलो वर्क पीस को यहाँ पर देखो, ये इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। ठीक है, स्टेप मेंटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टेप मेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप मेंटल के एक तो लेते हम जो अपने क्या बोलते हैं मशीन होती है इसके अंदर लगा रहता है,
ठीक है। हेड स्टॉक वाले पार्ट को यहाँ पर अपन वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट साइज़ को। फिर कॉलर मैंटल क्या होता है, कॉलर मैंटल सॉलिड कॉलर मैंटल के बने होते हैं। जैसे कॉलर होते हैं, ये कॉलर क्या सॉलिड टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इसमें बड़े डायमीटर वाले जॉब की मशीनिंग के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। कॉलर मैंटल तो जैसे प्लेन मैंटल, स्टेप मैंटल, कॉलर मैंटल, स्क्रू मैंटल, ये सब के डिफरेंट टाइप्स के मैंटल हैं जिसको अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था इसके अंदर मैंटल है, ठीक है। तो ये भी क्या मैंटल क्या है, मैंटल भी क्या है, एक लेथ की एसेसरी जो कि होलो वर्कपीस की बाहरी सरफेस की मशीनिंग करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट, ठीक है। स्टडी रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट क्या होता है, ये भी लेथ मशीन की बहुत अच्छी एसेसरी जो कि क्या होता है कि ये मशीनिंग करने के काम में ली जाती है, ठीक है। जो इस टाइप की जो मशीनिंग है, जो अपने स्टडी रेस्ट या फॉलोवर रेस्ट है, ये लंबे सिलेंड्रिकल बार या लंबे सिलेंड्रिकल रॉड टाइप की जॉब की मशीनिंग करने के काम में आता है। ताकि क्या होता है कि अगर सपोज करो बिगर स्टडी रेस्ट या फॉलोवर से कोई लंबा सिलेंड्रिकल है, एक पतली रॉड है, उसको मशीनिंग करेंगे तो जैसे कटिंग टूल से उस पर जो फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, वो रोड के जब बकलिंग करना स्टार्ट कर देगी, बकल या इसके बबल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कहते हैं वो थोड़ा बैंड होना स्टार्ट हो जाती है, बैंड होना शुरू हो जाती है। तो उसको बैंड होने से बचाने के लिए क्या कहते हैं, इसमें स्टडी रेस्ट या फॉलोवर रेस्ट काम में लेते हैं। जिससे क्या होती है, स्टडी रेस्ट जो फॉलोवर रेस्ट हो, स्टडी रेस्ट या फॉलोवर रेस्ट, ये दोनों क्या करती है, वर्क पीस को सपोर्ट करती है। क्या करती है, वर्क पीस को सपोर्ट करती है। जब मशीनिंग एक्शन होता है, जब मटेरियल रिमूव होता है उसकी सरफेस के ऊपर से, किसी भी रॉड या बार की सरफेस से मटेरियल रिमूव होता है, तो जो मशीनिंग होती है तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स होता है, जिससे कि उसको बैंड होने से बचाता है इसके अंदर। तो स्टडी रेस्ट या फॉलोवर रेस्ट वहाँ काम में लेते हैं। देखो ये स्टडी रेस्ट है, ये क्या है, स्टडी रेस्ट है। इस स्टडी रेस्ट के अंदर ये देखो स्लॉट कटे हुए, इसके अंदर बी और फ्लैट ये बेड वे के ऊपर लगा देते हैं, ये बेड वे के ऊपर लगा दिए, इसके अंदर ये क्लैंप लगा हुआ, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस को इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। और ये एडजस्टेबल नट लगे हुए हैं, इस एडजस्टेबल नट की हेल्प से डिफरेंट साइज़ के डायमीटर के जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को अपन इसको अंदर होल्ड कर सकते हैं। क्या करें, होल्ड तो होगा चक के ऊपर, बट ये क्या करता है, ये अदर वाला बीच में लगा रहता है, ताकि क्या होता है वर्क पीस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, बीच में वर्क पीस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर वर्क पीस लगा रहता है। ये इसके 3 पिन, इसके अंदर पिन लगी हुई, जिसके अंदर क्या है, इसकी हेल्प से अपने कस देते हैं इसके अंदर। देखो ये रहा, ये देखो ये इसकी लॉक पिन है, ये लॉक पिन है। ये जो इसके अंदर एडजस्टेबल स्क्रू लगे हुए, ये एडजस्टेबल स्क्रू गन मेटल के बने होते हैं। क्या होता है, गन मेटल के बने होते हैं और ये हिंज रहता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है बेड के ऊपर लगा रहता है। तो ये क्या स्टडी रेस्ट है, ये क्या है, स्टडी रेस्ट है। इसके अंदर इस वर्क पीस को लगाया, जो डिफरेंट डायमीटर के वर्क पीस है वो इसके अंदर मैं इसके अंदर होल्ड कर सकता हूँ। इसका नाम स्टडी रेस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये लेथ मशीन के बेड है उस पर एक पोजीशन पर फिक्स रहता है, इसकी पोजीशन के ऊपर एक फिक्स रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट का एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रखा रहेगा और किस तरह का ये वर्क पीस को सपोर्ट करेगा। जब वर्क पीस पर मशीनिंग एक्शन होगा, जब कटिंग होगा मटेरियल, तो ये वर्क पीस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह फॉलोवर रेस्ट होता है, ये क्या है, फॉलोवर रेस्ट है। तो फॉलोवर रेस्ट क्या करता है, फॉलोवर रेस्ट भी सिमिलर स्टडी रेस्ट की तरह ही होता है, बट फॉलोवर रेस्ट क्या करती है कि जैसे बार है, बार की मशीनिंग करनी, रोड की मशीनिंग करनी है, तो वो उसके पाथ को फॉलो करती है। कैसे, क्योंकि ये कैरेज के ऊपर लगे थे, जैसे अपना कटिंग टूल मूव करता है वो उसी के साथ साथ ही क्या करता है, ये भी मूव करता है, उसी के साथ साथ भी ये फॉलोवर रेस्ट भी मूव करता है। इसमें देखो 2 पिन यहाँ पर लगी रहती है, यहाँ पर 2 स्क्रू नट लगे हुए जिसकी हेल्प से अपन वर्क पीस को सेट कर सकते हैं। और ये थर्ड जो पॉइंट होता है कटिंग टूल होता है, तो ये कटिंग टूल मटेरियल को रिमूव करता है और जो ये स्क्रू एडजस्टेबल स्क्रू लगे हुए हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं, ताकि अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का, देखो ये रहा, ये टूल है, ये गन मेटल के बने होते हैं, स्क्रू की एडजस्टेबल स्क्रू की हेल्प से अपन कस देते हैं, ठीक है, ताकि ये वर्क पीस को सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। जब इसके अंदर कटिंग एक्शन होता है तो ये 2 पॉइंट से वर्क पीस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्या था, क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा रहता है ना, कैरेज है, ये कैरेज के ऊपर जो क्रॉस स्लाइड है उस क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा रहता है। जैसे कैरेज मूव करेगा तो वैसे ही क्या करेगा, ये पूरी के पूरा जो फॉलोवर रेस्ट है, ये फॉलोवर रेस्ट भी मूव करती है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ये लेथ मशीन है, इस लेथ में जैसे स्टडी रेस्ट है, ये कर रहा है, ये तो स्टडी रेस्ट है, जो कि देखो इसके अंदर ये लॉक पिन है, लॉक पिन की हेल्प से इसको अपन जब लॉक पिन हटाएंगे तो ये ऊपर हट जाएगा, मूव कर जाएगा और इसके अंदर वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं। ये लंबे सिलेंड्रिकल जॉब है, ठीक है, लंबा रॉड है, उस रॉड की टर्निंग करनी, कोई मशीनिंग एक्शन करना हो, तो ये तो स्टडी रेस्ट है।
ये स्टडी रेस्ट के बेड पर लगाई जाती है। स्टडी रेस्ट के तो लेथ मशीन के बेड पर लगाई जाती है। जबकि ये फॉलोवर रेस्ट है, देखो ये फॉलोवर रेस्ट है, इसके पीछे की तरफ पे एडजस्टेबल स्क्रू आ रहा है, ठीक है। ये फॉलोवर रेस्ट है जो कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगाया जाता था कि क्या करता है कि यहाँ पर एक कटिंग टूल लगा रहता है, क्रॉस स्लाइड पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब कटिंग एक्शन होता है, सपोज करो मटेरियल का जो मटेरियल है वो रिमूव कर रहा है, तो ये पूरी कैरेज के साथ साथ ये फॉलोवर भी क्या था मूव करती है, इस पूरी तरह फॉलोवर भी मूव करती है। तो ये था इसके अंदर क्या था, डिफरेंट टाइप्स की एसेसरी थी, ये डिफरेंट टाइप की एसेसरी थी जिसके बारे में अपन ने पढ़ा इसके अंदर। तो ये सारी एसेसरी क्या होती है लेथ मशीन के अंदर काम में ली जाती है, ताकि ये वर्क पीस को होल्ड भी कर सकती है और सपोर्ट भी कर सकती है, ठीक है। जिस वर्क पीस को डायरेक्ट चक्के के ऊपर होल्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए अदर डिवाइस काम में लेती है, वो सारी की सारी ये एसेसरीज थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।